बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अफकू प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न केमिस्ट्री में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं N+L रूल। N+L रूल की डेफिनेशन ये है कि हमने बिल्डिंग अप करना है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगी अकॉर्डिंग टू N+L रूल। फर्स्ट हमने वहां ऑर्बिटल को फिल करना होता है जहां लोअर एनर्जी हो और इसका N का जो नंबर है वो लो हो। तो N+L मतलब ये जो हमने ऑर्बिटल एंड क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, जो कि एजिमुथल ने दी है कि उसने कहा कि भाई अगर आपने साइज ऑफ एटम देखना है तो साइज ऑफ एटम आपको N के साथ शो करेगा, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसी तरह से जो L है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है जो कि हमें शेप बता रहा है। तो उस हिसाब से when two orbitals have the same value of N+L रूल, अगर दो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, अगर उनमें सेम वैल्यूज आ रही हैं तो हमने उसको n वैल्यू के हिसाब से फिट करना है कि n की जो वैल्यू लोअर होगी उसको हम फर्स्ट फिल करेंगे, उसके बाद जो ना हम जो हायर होगी उसको फिल करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमने लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4p। तो अगर हमने इनको देखना है तो इनमें से लोएस्ट कौन सा है, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है ना वो हमारे पास एस है। तो फर्स्ट हमने एस ऑर्बिट को फिल करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो लोअर है वो है 2s, 1s के बाद 2s, इसका नंबर 1 है और इसका n नंबर 2 है। इसी तरह से फिर हमने फिल करना है 2p एंड 3s के 2p की वैल्यू जो है ना वो और 3s की वैल्यूज। फिर हमारे पास जो है ना वो ये है 3p एंड 4s, इसी तरह से 4d से 5s तक। तो हमने लोअर एनर्जी 3d है, उसके बाद लोअर एनर्जी जो है ना वो 4p है, उससे हायर जो है ना वो है 5s। इसी तरह से फिर हमारे पास 4d 4p और 6 तक, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है 4 7 तक। तो ये हमारे पास लोअर एनर्जी वाले जो है ना वो ऊपर हैं और नीचे जब एरो जिस तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि इसकी जो है ना वो हायर एनर्जी होगी। तो हमने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ फिल करना होता है। तो अगर देखें हम यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो तरतीब रखी है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s एंड सो ऑन। इसमें देखेंगे रूल्स के हिसाब से कि जिसकी लोअर एनर्जी है उसको हमने पहले रखा है, जिसमें हायर एनर्जी है तो उसको बाद में रखा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स जो ना वो आगे पीछे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर देखें कि ये 3p और ये 4s और 3d। तो अकॉर्डिंग टू अफकू प्रिंसिपल, अफकू ये बोल रहा है कि भाई हमने लोअर एनर्जी को पहले रखना है, जिसका n नंबर लो होगा उसको हमने पहले रखना है। तो यहाँ पर हमने N+L रूल के हिसाब से देखना है कि इनकी एनर्जी लेवल क्या है। तो इनको समझने के लिए हमारे पास N+L, अगर यहाँ पर हम इसको 3p को देख रहे हैं तो 3p, तो n नंबर हमारे पास 3 है और p जो हमारे पास ऑर्बिट है वो सेकंड ऑर्बिट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं इसका टेबल बना दूं कि अगर हमारे पास n = 1 होगा तो उसकी l की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी तरह से n अगर हमारे पास जो ना वो 2 होगा तो l की वैल्यू जो ना वो बराबर होगी हमारे पास 1 के। इसी तरह से n अगर हमारे पास 3 है तो l की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। n अगर हमारे पास 4 है तो l की जो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि यहाँ पर 3 हो गया इसका n है
और P हमारे पास जो ना वो थर्ड ऑर्बिटल सॉरी सेकंड ऑर्बिटल में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़े से ऑर्बिट्स भी बना दूं कि उसको थोड़ा समझने के लिए एक फिगर बना लेते हैं कि हमारे पास ये अगर पहला सब एनर्जी लेवल जो होता है इसको हम एस ऑर्बिट और दूसरे हमारे पास पी ऑर्बिट है और तीसरे को हम डी ऑर्बिट बोल सकते हैं और चौथा जो है वो एफ ऑर्बिट। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो ये पहला होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब एनर्जी लेवल के हिसाब से, इसमें एस को फिल करता है, दूसरा एस और पी को फिल करता है, तीसरा एस पी और डी को, इसी तरह से ये एस पी डी और एफ को फिल करता है। लेकिन हमने इसका लास्ट वाला लिख दिया फाइनल के इसको फिल करा है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास एस एनर्जी लेवल, इसको हम P और इसको D लिख देते हैं और इसका मतलब है कि F मतलब पहला जो शेल है उसकी जो N वैल्यू 1 है और उसकी जो L वैल्यू है वो 0। इसी हिसाब से अगर P को देखें तो हमारे पास दूसरी एनर्जी लेवल है तो इसका जो L बराबर होगा वो होगा 1 के, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 4। इसी तरह से 3P के बाद हमने लिखा है 4S, तो 4 इसका N नंबर है प्लस S हमारे पास फर्स्ट जो ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से इसका नंबर 1 है, तो नंबर 1 N1 होगा तो L इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका हो गया 4। अब देखेंगे इसमें 3 और ये 4 दोनों की एनर्जी लेवल बराबर है, लेकिन क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें कि 4 पहले आता है इसलिए हमने इसको पहले 4 यहाँ पर लिख दिया 3P और यहाँ पर दिया 4S। तो 3 पहले आता है और 4 बाद में आता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखें कि 3D तो 3 N नंबर है और D का मतलब है कि हमारे पास D जो है ना वो कौन सा नंबर है, D हमारे पास चौथा नंबर है शेल, तो N इसकी वैल्यू होगी हमारे पास जो ना अगर N D जो ना वो तीसरा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 5। तो ये दो एनर्जी लेवल थे जिनकी वैल्यू बराबर थी, इसको हमने पहले रख दिया कि भाई हमने 3 को पहले रखा 4 के बाद, लेकिन 3D की वैल्यू क्योंकि ज्यादा है इस वजह से हमने इसको 5 है इसलिए हमने इसको बाद में रखा है। तो अकॉर्डिंग टू N प्लस L रूल जिसकी वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे और इस तरह से उसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उसको बाद में फिल करेंगे। तो ये था हमारे पास N प्लस L रूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे हंस रूल को। थैंक यू वेरी मच।